जय महाकाल मित्रों। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि नवरात्रि क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तरह तरह की अफवाहें, भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ 2 नवरात्रि मानते हैं, कुछ 4 नवरात्रि मानते हैं। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनके ज़माने में आज हमको ये पता चलने लग गया है कि दरअसल हिंदू सभ्यता में 4 नवरात्रियों का प्रादुर्भाव पाया जाता है। इसमें 2 नवरात्रि जो जिन्हें हम गुप्त नहीं मानते हैं, जो खुली हुई नवरात्रि हैं, वो चैत्र माह की और अश्विन माह की नवरात्रि जो होती है, जो चैत्र माह की प्रतिपदा जिस दिन हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है, और अश्विन माह की नवरात्रि जो जिसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इन 2 नवरात्रियों के अलावा 2 और नवरात्रि आती हैं जो आषाढ़ और माघ माह से की प्रतिपदा से शुरू होती हैं। अभी माघ मास की प्रतिपदा जो कि 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है, और उस दिन से हमारी पहली गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, जो इस हिंदू नववर्ष के हिसाब से आखिरी नवरात्रि होगी। और उसके वो नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगी। अब जो नवरात्रियाँ आती हैं, ये फिर ये चीज़ आ जाती है कि कई लोग 4 नवरात्रि मनाने लग जाते हैं, कई 2 मनाते हैं, कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है। तो ये बड़ी सारी भ्रांतियाँ, तो इसलिए हमारे सामने सवाल आया कि इनको कैसे दूर किया जाता, क्या अंतर होता है गुप्त नवरात्रि में और जो नवरात्रि हम मनाते हैं, जिनको हम चैत्र माह या अश्विन माह की जो शारद नवरात्रि या आपकी बासंतिक नवरात्रि होती है, उनमें और ये गुप्त नवरात्रियों में क्या अंतर होता है, कैसे करना चाहिए, इनमें खान पान का वैज्ञानिक कारण क्या है, पौराणिक कारण क्या है। तो यही सब सवालों के साथ आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जो आषाढ़ माह और माघ मास की नवरात्रि होती है, उसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि आ रही है वो 10 फरवरी से शुरू हो रही है, 18 फरवरी को समाप्त होगी। हिंदू सभ्यता के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पहली चैत्र माह की नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि या बासंतिक नवरात्रि, जिसकी प्रतिपदा से हमारा हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। दूसरी जो नवरात्रि होती है, जो गृहस्थों के लिए होती है, वो अश्विन माह की नवरात्रि होती है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। बाकी इन दोनों के बीच में लगभग 6 माह का, या अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो 6 माह का अंतराल होता है। इन दोनों नवरात्रियों के बाद जो बची हुई नवरात्रि 2 होती हैं, उन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये दोनों नवरात्रि बार बार मैं बता रहा हूँ, आषाढ़ और माघ माह की प्रतिपदा से आरंभ होती है, और इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थ, सामान्यजन, तांत्रिक, मांत्रिक, साधक, इन सब के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व जो होते हैं संत, साधक, तांत्रिक, इन लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि साधना की नवरात्रि है। ये नवरात्रि साधना के लिए अति उपयुक्त मानी गई है, जबकि बाकी जो दोनों नवरात्रियां हैं वो उत्सव की नवरात्रि है। उसमें नाच गाना, इस प्रकार की चीजें अगर आप देखेंगे तो गुजरात में, महाराष्ट्र में डांडिया नृत्य होते हैं, आकार प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। अगर हम कलकत्ता साइड चले जाते हैं तो वहां पे सुबह से शाम तक आपको मनोरंजन का माहौल दिखेगा, एक उत्सव का माहौल दिखेगा। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि ये साधकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। ये नवरात्रि विशेष कामना हेतु मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा के कई प्रकार होते हैं। इन पूजा से कई दुखों से मुक्ति पाई जाती है। अघोर, तांत्रिक इत्यादि गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना कर सकते हैं। ये नवरात्रि अगर देखा जाए तो गृहस्थों के लिए नहीं मानी गई है।